अच्छा, दूसरी जो मज़े की स्कीम है, जो फ्रॉड की स्कीम है, वो है पिरामिड स्कीम, और ये भी मुतासर शुदा है पोंज़ी स्कीम से, लेकिन इसमें थोड़ा-सा प्रोसेस डिफरेंट हो जाता है, इसमें कुछ प्रोडक्ट्स भी आ जाती हैं और इसमें एक रिक्रूटमेंट का प्रोसेस, कंटिन्यूअस रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है, जिसको ये नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, जिसको ये मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं, या इसका कोई भी फैंसी सा नेम दे दिया जाता है, जबकि ये दोनों चीज़ें ऐसी नहीं हैं, जो ये प्रिटेंड करते हैं। अब होता क्या है, मैं आपको एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ कि ये एक पेन है, मैं आपसे कहूँ कि ये पेन जो ₹10 का है, ये आप मुझसे ₹10,000 में खरीद लें, तो क्या आप खरीदेंगे? नहीं, आप कभी भी खरीदेंगे नहीं। तो होगा क्या कि मैं आपको लालच दूँगा कि देखो भाई, अगर आप मुझसे ये ₹10 का पेन खरीदते हो, तो ये हमारी एक पॉलिसी है, हमारा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, हम आपकी इन्वेस्टमेंट्स ले रहे हैं एक्चुअली। जो ₹10,000 हैं, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो हमारे साथ हो रही है। शर्त ये है कि आपको हमारा प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। जब आपने हमारा प्रोडक्ट खरीद लिया, उसके बाद हम आपको एक सिस्टम में लेकर आएँगे, आप हमारी कंपनी का हिस्सा बनोगे, आपको हम मोटिवेशनल स्पीचेज़ देंगे, आपको हम मोटिवेट करेंगे कि आपने लालच के ऊपर हम आपको ऐसे उभारेंगे, और जो है ना, आपको सब्ज़ बाग दिखाएँगे कि आप अर्निंग करने लग जाओगे। अब ये सब कुछ कैसे होगा? इसके पीछे जो स्कीम है वो ये है कि आपने भी जिस तरह हमने आपको फँसाया है, बिल्कुल इसी तरह आपने भी 2 और लोगों को फँसाना है। अब वो इतने सयाने हैं, इतने अक्लमंद हैं कि वो ये नहीं कहते कि आप एक बंदे को मज़ीद लेकर आ जाएँ, क्योंकि इससे उनकी इक्वेशन बैलेंस नहीं होती। वो मैथमेटिक्स जानते हैं, मैथमेटिक्स नेवर फेल। अगर अगर वो ये कहें कि आप एक और बंदे को रिक्रूट कर लें, इसी बुनियाद के ऊपर कि वो भी इस स्कीम का हिस्सा बने, वो भी हमसे ₹10 का पेन ₹10,000 में खरीदे, तो फिर तो मैथमेटिक्स फेल हो जाती है, क्योंकि आपको तो फ्रॉड का पता चल गया। अब एक बंदा तो हायर होगा, लेकिन आप तो निकल जाएँगे उस कंपनी से, आप तो उस कंपनी का हिस्सा नहीं रहेंगे। और दूसरी बात ये कि इतनी ज़्यादा प्राइस इसलिए भी रखी होती है कि वो 2 बंदों को हायरिंग करने से ही आपकी रिकवरी हो। अब आप भी लालच में होते हैं, इस लालच में नहीं होते कि आपने कमाने हैं, इस लालच में होते हैं कि आपने जो इतने पैसे लगा दिए हैं, ये रिकवर कैसे होंगे? इसको रिकवर करने के लिए अगर आप एक बंदे को अपनी टीम में शामिल करते हैं, तो आपके पैसे रिकवर नहीं होंगे। उसके ऊपर जो कमीशन मिलेगा आपको, वो उस बुनियाद के ऊपर आप रिकवर नहीं होंगे। आपने जो ₹10,000 पूरे करने हैं, वो तभी पूरे होंगे जब आप 2 बंदों को हायर करेंगे, तो करीब-करीब आपके पैसे पूरे हो जाएँगे। अगर आप उस उनकी कंपनी से निकल भी जाते हैं, तो अगले 2 बंदे फँस गए। अब वो 2 बंदे अपने पैसे रिकवर करने के चक्कर में अगले 4 बंदों को इस स्कीम के अंदर फँसाएँगे, लालच देकर फँसाएँगे। और वो, या अगर उनको नहीं पता कि कारोबार के असूलों की बुनियाद के ऊपर होता है, तो वो फँस जाएँगे, उनके साथ मुस्तकिल फँस जाएँगे। तो ये पिरामिड स्कीम है, जिससे एक नेटवर्क चेन बनती है, और ये चेन 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 में बदलती है, और इस तरीके से लोग जो है ना, वो एक उनका एक मुआशी कत्ल होता है। लियो कंपनी थी, टाइम्स कंपनी थी, फ्रेग्रेंट लैंड कंपनी थी, ये लोग तो आपको प्रॉपर हायर करते हैं इस तरह के जो है ना झांसे देकर, इस तरह के फ्रॉड स्कीम्स बताकर आपको। बाकायदा तौर पे इंडीड के ऊपर इनकी पोस्टिंग्स चलती हैं हायरिंग की, तो इनके ऊपर तो केस होना चाहिए। ये काज़ी साहब जो इसके ओनर हैं, जो इसके ओनर हैं फ्रेग्रेंट लैंड के, और इस तरह के इन्होंने 1-2 कंपनीज़ और जो है ना ओपन की हैं। अब कंपनी रजिस्टर्ड होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। 10 मिनट का काम है, कुछ पैसे लगते हैं, आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाती है, बिहार में टैक्स भी आपका चला जाता है। आप सेल्स टैक्स अपने उस प्रोडक्ट की बुनियाद के ऊपर निकाल सकते हैं। एफबीआर में भी आपका रिकॉर्ड क्लियर है, एससीसीपी के अंदर भी आपका रिकॉर्ड क्लियर है। कौन मानेगा कि आप फ्रॉड कंपनी है, जब तक आप मैथमेटिक्स के कारोबार के असूल को नहीं समझेंगे। अगर आप इस असूल को नहीं समझेंगे, आप हमेशा से धोखा ही खाएँगे, और फिर उसके बाद आपको समझ आएगी कि आपके साथ तो फ्रॉड हो गया। तो अब आपने क्या करना है, इस किस्म की कंपनीज़ का बायकॉट करना है, और मैं अथॉरिटीज़ से भी ख़ास तौर पर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इन कंपनीज़ के खिलाफ एक्शन लें। और अभी भी बहुत सारी कंपनीज़ इस तरह की खुली हुई हैं। ये मैंने आपको असूल समझा दिए, ये रूल है, ये थंब रूल है। पिरामिड स्कीम एक फ्रॉड स्कीम है, इसमें आपने नहीं पढ़ना। मेहरबानी करके अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मत करें इन कंपनीज़